दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप को तमाम केसों में लगभग राहत मिल चुकी है। मनीष कश्यप को सभी केसों में अब बेल मिल चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ अब बचा हुआ है तो एनएसए। और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा और किस किस केस में मनीष कश्यप को संपूर्ण तरीके से बेल मिल चुकी है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मनीष कश्यप को बेल और तेजस्वी यादव को जेल, तो तेजस्वी यादव आखिर किस प्रकार से जेल जाएंगे, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई लगातार 2 दिनों से चलती आ रही है। मनीष कश्यप को बेतिया में जो मुकदमा मनीष कश्यप पर चल रहा था, बैंक मैनेजर के साथ मारपीट वाली जो घटना थी, उसमें मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर विधायक वाला जो मामला दर्ज था, उसमें भी मनीष कश्यप को बेल मिलने जा रही है। और आर्थिक अपराध इकाई के पास जितने भी केसेस दर्ज थे मनीष कश्यप के ऊपर, उन तमाम केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है। और तमिलनाडु के तमाम मामले में भी मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है। और एनएसए की सुनवाई की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। और ये वादा किया जाता है मनीष कश्यप के वकील साहब द्वारा कि मनीष कश्यप को छठ पर्व से पहले ही हम बाहर निकालेंगे। मनीष कश्यप सभी लोगों के साथ मिलकर के छठ मनाएंगे। मनीष कश्यप के तमाम समर्थक के लिए ये काफ़ी खुशखबरी का पल है कि मनीष कश्यप को तमाम केसों में बेल मिल चुकी है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश थी जिसके तहत मनीष कश्यप को इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा गया, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है। कहते हैं सच्चाई को कभी परास्त नहीं किया जा सकता है, बस उसे परेशान कर सकते हैं लोग। और ऐसा ही हुआ, मनीष कश्यप को परेशान करके रखा गया, लेकिन आखिरकार मनीष कश्यप की जीत होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि मनीष कश्यप ने सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। मनीष कश्यप ने लगातार जेल जाने के बावजूद भी अपने परिवार वालों को उन तमाम जगहों पर भेज करके लोगों की मदद कराई जिसको मदद की आवश्यकताएं थी। और जिनको मदद की आवश्यकता थी वो मनीष कश्यप तक उनकी बातें जैसे ही पहुंची, उसने अपनी माता को हो, भाई को हो या फिर किसी को भेज करके उनकी मदद अवश्य ही कराई है। यही होती है सच्चे व्यक्ति की पहचान। और मनीष कश्यप ने पूरी तरह से सच्चाई पर उतर करके दिखाया है। और आज मनीष कश्यप को इसी वजह से राहत मिली है। दोस्तों मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु और बिहार का जो मामला है, इसमें एक समस्या ये आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा जाए, ऐसा कभी कभी मन में ख्याल आ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मनीष कश्यप को बेल मिली है, उसी वक्त एक पेटिशन दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि मनीष कश्यप को अगर बिहार के तमाम केसों में बेल मिल जाती है तो मनीष कश्यप को किसी भी हालत में तमिलनाडु नहीं भेजा जाए, ये हम महाशय से निवेदन करते हैं, ऐसा मनीष कश्यप के वकील ने कहा। फिर इस पर अर्जी लग गई कि मनीष कश्यप को तमाम केसों में बेल भी मिल जाएंगे तो मनीष कश्यप को बिहार के ही जेल में रहने पड़ेंगे जब तक मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं है। और मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई से बची हुई है। अब मनीष कश्यप के वकील और मनीष कश्यप के तमाम परिवार के लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द एनएसए से मुक्ति दिला करके रिहा कराएं, क्योंकि मनीष कश्यप को अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। मनीष कश्यप को जो लोग पागल कहते हैं वो पागल अब मनीष कश्यप नहीं है, बल्कि कहने वाले व्यक्ति ही पागल है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि आखिर तेजस्वी यादव को जेल कैसे हो सकती है। मनीष कश्यप को बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव की सरकार भी गिरेगी और तेजस्वी यादव जेल भी जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप जिस प्रकार से श्राप दिए थे वो श्राप तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार सीबीआई और ईडी भी एक्शन में है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया कि जो भी घोटालेबाज हैं वो किसी भी तरीके का कोई घोटाला किए हुआ है उसे बख्शना नहीं है। आपको एक कहानी हमने पहले भी बताया था और आज फिर से बता देते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को पूरे डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जेल जाएंगे।
देखिए, एक जंगल में एक गधा और एक हाथी रहा करता था। एक बार हाथी उस जंगल से भाग रहा था, तभी गधे के पास वो पहुंचा और गधे भी उसके साथ भागने लगा। तभी हाथी ने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो देखिए, इससे पहले गधे को हाथी ने बता दिया था कि इस जंगल में तमाम ऐसे लोग आए जो हाथी को पकड़ रहे हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं। तो गधे भी साथ में भागने लगे। तो गधे से हाथी ने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? ये तो हाथी को पकड़ने के लिए आए हैं। तो गधे कहते हैं कि हम इसलिए भाग रहे हैं कि हमें तो साबित करने में ही हमारी उम्र बीत जाएगी कि हम गधा हैं। मतलब अभी जब पकड़ लेंगे तो इतने लंबे समय तक हमें रखेंगे कि तब तक हम वृद्ध हो जाएंगे, शायद मर भी जाएंगे, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे कि हम वाकई में गधे हैं। बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से मनीष कश्यप निर्दोष थे, लेकिन सिद्ध करने में इतने लंबे समय लग गए। यही होता है, जो गुनहगार होता है वो तो सजा काटता ही है, और जो निर्दोष होता है उसे भी लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ता है। अब तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई का एक्शन लगातार चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एक केस में उसे बेल मिली और दूसरा केस फिर से ओपन हो गया। लैंड फॉर जॉब वाला मामला जो है, ये मामला काफी गंभीर होते हुए दिखाई दे रहा है। इसे वो तमाम मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं जिस मीडिया वाले का कनेक्शन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी सरकार से है। जो भी भ्रष्टाचारी सरकार से मीडिया वाले का कनेक्शन है, वो एक भी न्यूज़ ऐसी प्रसारित नहीं करते हैं जिससे कि घोटालेबाज की पोल खुल सके। और जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ईडी का समन जाता है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद ही तेजस्वी यादव के पसीने छूटने लगते हैं और वह जापान से दौड़ करके बिहार के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे कोई चाल, कोई नई साजिश रचनी है जिससे कि वह फिर से बच सके। लेकिन आपको बता दें कि जैसे इसकी सत्ता समाप्त होती है, उसके बाद तेजस्वी यादव को जेल जाना तय है। तेजस्वी यादव को जेल जाना इसलिए तय है क्योंकि लैंड फॉर जॉब का मामला जो है, ये मामला काफी गंभीर रूप ले चुका है और इसमें सीबीआई और ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पूरी तरह से यह लग चुका है कि जितनी जल्दी हो सके घोटालेबाज, वह बिहार में हो या यूपी में हो या फिर कहीं भी हो, सभी को जेल के अंदर डालना है। और जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के डिप्टी सीएम, दिल्ली के सीएम को भी समन भेजा, उसे भी बुलाया गया और जल्द से जल्द दिल्ली के सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इधर मनीष कश्यप का मामला, मनीष कश्यप को बेल, इधर तेजस्वी यादव को जेल, तेजस्वी यादव के परिवार के तमाम लोग जेल जा सकते हैं। और साथ साथ लालू प्रसाद चारा घोटाला के मामले में भी अब फिर से जेल यात्रा करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद का जो अवधि है वो काफी अधिक समय गुजर चुका है और कोई भी सजायाफ्ता मुजरिम इतने दिन तक जमानत पर नहीं रह सकता है जो कि लालू प्रसाद ने जमानत पर इतने दिन गुजारे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कहते हैं कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल रहे हैं और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं। ये सारा का सारा गणित तैयार हो चुका है। मनीष कश्यप बिहार के अगले सीएम के रूप में तमाम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बाद की बात है, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, वो सिर्फ कैदी बनेंगे और जेल जाएंगे। ये बातें फिक्स हो चुकी है। फिलहाल आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दा पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मनीष कश्यप के सपोर्ट में आई सपोर्ट मनीष कश्यप जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन। क्या बोले?